हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आ चुका है मार्केट के अंदर, स्पेशली रिलेटेड टू ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पे देखेंगे कि क्या आ चुका है। एक बार मैं एनएससी की वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो ओपन होता है वो समवेयर अराउंड ऐसा कुछ ओपन होता है। ये एनएससी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें जो न्यूज़ वगैरह आते हैं या फिर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर मेनू दिख जाएगा, होम, अबाउट, मार्केट डेटा वगैरह करके। यहाँ पे आप रिसोर्सेज में जाना। यहाँ पे देखोगे तो रिसोर्सेज को जब भी आप टच करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सचेंज, कम्युनिकेशन, डाउनलोड, रिसर्च, रिसर्च इनिशिएटिव वगैरह करके। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन में जाना है। यहाँ पे आपको सर्कुलर, प्रेस रिलीज, हॉलीडेज वगैरह, मीडिया सेंटर मिल जाएगा। आप किसी को भी टच करोगे, क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जो है वो ये मेनू जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक्सचेंज का जो कम्युनिकेशन होता है इसके ऊपर हमें देखना है। यहाँ पे सर्कुलर्स वगैरह देखना है। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो, हॉलीडेज को क्लिक कर सकते हो। हॉलीडेज के अंदर आपके जो हॉलीडेज वगैरह है, ट्रेडिंग हॉलीडेज एंड क्लियरिंग हॉलीडेज, ये आपके इसमें आ जाएगा। यहाँ पे जो ईयरली होता है वो अपडेट होता रहता है। जो सर्कुलर्स आते हैं वो यहाँ पे डेली अपडेट होते रहते हैं। तो हमें ज़्यादातर सर्कुलर को फोकस करना है, तो हम यहाँ पे सर्कुलर के आसपास ही जाएंगे, राइट। यहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ईमेल आईडी वगैरह डाल के वो आपको डेली का मेल भी भेज देंगे। बट यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ईमेल्स आपको आने चालू हो जाएंगे, राइट। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो फिल्टर पर है, यहाँ पे कीवर्ड सर्च करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने ये जो दो सर्कुलर थे हमारे रिलेटेड एज ऑप्शन बायर, इंडेक्स ऑप्शन बायर, ये दो हमारे लिए थे। तो यहाँ पे मैंने उनको डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो उनका इश्यू जो डेट है। यहाँ पे देखेंगे 1 अप्रैल, 31 मार्च। थोड़ा नीचे जाओगे तो 29, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 28 वगैरह करके। यहाँ पे सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे रिसेंट वाला देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको, उसकी तरफ हम यहाँ पे जाते हैं, राइट। तो हमारा जो सर्कुलर आया था वो आया था 31 मार्च को। तो यहाँ पे मैं क्विकली यहाँ पे दिखा देता हूँ। समवेयर अराउंड अगर आप ये जो है यहाँ पे देखोगे तो एक जो है वो यहाँ पे है मार्च 20 30 मार्च 31 का 2023 का क्वांटिटी फ्रीज लिमिट फॉर इंडाइसेस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप पीडीएफ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा पीडीएफ वगैरह ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो पहले दो पीडीएफ थे मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे लिए, अगर आप रीड करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर आते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिवीजन इन मार्केट लॉट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो ये जिप फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको वो स्टॉक्स के ऑप्शन के अंदर देखना है कि कितना जो है वो क्वांटिटी वगैरह चेंज हुआ है, किस किस का हुआ है ना। तो जनरली हम स्टॉक ऑप्शन के अंदर काम नहीं करते। अगर कोई काम करता होगा तो वो यहाँ पे जिप डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके देख सकता है। जनरली इसके अंदर CSV फाइल या फिर एक्सेल फाइल होती है, उसके अंदर हमें यहाँ पे सारी चीज़ें वो प्लॉटेड होती है ना। तो यहाँ पे हमें जो काम है वो है एवरेज रिवीजन ऑफ मार्केट लॉट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ। तो ये जो दो सर्कुलर है वो हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे साबित होने वाले। वो कैसे होने वाले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट, जो हमने अभी अभी लेटेस्ट ओपन किया उसके अंदर देखोगे एनएससी ने कुछ यहाँ पे पीडीएफ वगैरह जो है वो पब्लिश किया है। March 31, 2023 फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे था। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है वो कुछ रिविजन्स होने वाले हैं। यहाँ पे क्विकली हम यहाँ पे जो टेबल के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं निफ्टी 50 का है। सिंबल जो है निफ्टी का है, प्रीवियस लॉट साइज 50 का था एंड अभी जो मॉडिफाइड होने वाला है वो भी 50 का ही है। मेजर जो चेंज आया है वो आया है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप देखोगे तो 25 का जो लॉट था अब वो चेंज होके 15 होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कभी सोचो यहाँ पे ये बेनिफिट किसको देगा। अगर आपको देखो यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, आपके पास 25 क्वांटिटी, तो आपका रिस्क कितना होता है 1250 का। बट यहाँ पे अब क्वांटिटी होने वाला है 15। तो यहाँ पे अगर आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, 15 क्वांटिटी है आपके पास, तो आपको यहाँ पे कितना होगा, 750 का ही रिस्क होगा। तो जो छोटा ट्रेडर होता है वो इस वाले अकाउंट से या फिर इस वाले लॉट साइज से ट्रेड कर पाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि वो क्वांटिटी कम कर पाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो, अगर किसी को मन होगा कि अभी देखो दो लॉट लेने के लिए क्या होता है, रिस्क बड़ा हो जाता है, 25 क्वांटिटी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे वो 25 नहीं, 30 क्वांटिटी भी ले सकता है, 45 क्वांटिटी भी ले सकता है। उसको डायरेक्टली 50 क्वांटिटी पे शिफ्ट होना नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो 15 ले सकता है, 30 ले सकता है, 45 ले सकता है, 60 ले सकता है। तो यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएंगी, ट्रेडर का जो है वो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप सही हो जाएगा। निफ्टी के लिए जनरली क्या है कि निफ्टी का इंडेक्स ज़्यादा वोलाटाइल नहीं रहता है, तो उनके लिए ज़्यादा कुछ वैसे भी इफेक्ट होता नहीं। एंड एज यूजल आप सबको पता होगा कि जनरली हम क्या करते हैं, निफ्टी में प्रेफर इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा वोलाटाइल मूवमेंट नहीं रहता है, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट होता है, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी होती है ना। बट अब जो बैंक निफ्टी के अंदर होने वाला है वो भी हो जाएगा।
अगर वोलाटिलिटी भी रहेगा तब भी ट्रेडर जो है वो अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर पाएंगे, अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। एंड स्पेशल इसके अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो वो जो है वो ईच एंड एवरी ट्रेड ले सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ओवर ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे कैसे बेनिफिट्स वगैरह हो सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत 2-3 मिनट का एक्सप्लेन भी कर दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है वो 40 का लॉट साइज है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। देखोगे तो निफ्टी 50 एंड निफ्टी फाइनेंस का ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही चल रहा है। तो उनके अंदर जो वोलाटिलिटी होती है वो यहाँ पे सेम सेम रहती, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज हमें चाहिए भी नहीं था। एंड जो मिड कैप सिलेक्ट का है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का, उसका 75 लॉट साइज है। वो तो जनरली फ्लैट ही रहता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उतना खास है नहीं, तो उसके अंदर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, राइट। एंड नीचे कुछ यहाँ पे रिवाइज जो है वो पॉइंट्स वगैरह उन्होंने मार्क करे हैं कि कब से ये होने वाला है। तो यहाँ पे ये फार कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला है, मतलब यहाँ पे देखोगे तो 3 मंथ के एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। मतलब अभी देखो अप्रैल मई एंड जून के 3 मंथ के एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके बाद जब जुलाई आएगा जो कि हो जाएगा नेक्स्ट फार का आ जाएगा, तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मॉडिफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वांटिटी साइज आएगा वो 15-15 का आ जाएगा, है ना। एंड बाकी कुछ डे स्प्रेड ऑर्डर बुक वगैरह उनको कुछ रूल्स वगैरह बनाए हैं उन्होंने। फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट विद ऑगस्ट वीकली एक्सपायरी, यहाँ पे उन्होंने कुछ रिवाइज मार्केट प्लॉट का कुछ कहा है उन्होंने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट एक भी है कि द लॉट साइज ऑफ एग्जिस्टिंग बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट having expiry greater than 3 months shall be revised from 25 to 15 after expiry of June 2023 contract, that is जून 30 को यहाँ पे जो नेक्स्ट आने वाले 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है उनके अंदर जो लॉट साइज आ जाएगा वो बाय डिफॉल्ट 15-15 हो जाएगा, राइट। तो ये एक सर्कुलर था जिसके अंदर चेंजेस था। सेकंड सर्कुलर था कि यहाँ पे क्वांटिटी फ्रीज लिमिट जो जनरली बड़े प्लेयर होते हैं उनके लिए ये होने वाला है। एंड अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी यहाँ पे भी एक जो है वो पब्लिश कर दिया है सर्कुलर। उसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बैंक निफ्टी की आप 900 क्वांटिटी जो है वो एक बार में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। निफ्टी एंड फिन निफ्टी के लिए यहाँ पे जो है 1800 क्वांटिटी है। एंड जो मिड कैप निफ्टी है उसके अंदर 5500 क्वांटिटी जो है वो आप एक ऑर्डर में कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर आपको 9000 क्वांटिटी लेना है तो आपको 900 क्वांटिटी के 10 ऑर्डर डालने पड़ेंगे। आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, बास्केट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी पुश कर सकते हो, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेंट बोर्ड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एज अ ऑप्शन ट्रेडर हमें यहाँ पे कैसे बेनिफिट होने वाला है ना। तो यहाँ पे मैंने पेंट ओपन कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इपिक पेन का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पेन का बाय डिफॉल्ट पेन है, बट फिर भी हम यहाँ पे इपिक पेन से थोड़ा सा कलरफुल वे में जाएंगे, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक इन से। तो यहाँ पे देखो पहले जो क्वांटिटी था वो था 25। उसके अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे एसएल वाला जो है वो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। एंड इसमें करेंगे यहाँ पे रुपीज़ का कंसिडरेशन, राइट। एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये 25 लॉट साइज है एंड यहाँ पे ये है 15 लॉट साइज, है ना। तो यहाँ पे देखोगे चेंजेस क्या आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैंने बोला था, या फिर जो छोटे ट्रेडर थे उनके लिए क्यों बेनिफिशियल मैंने बोला था, ये इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो भी छोटा कैपिटल वाला है उसके अंदर अगर इसको यहाँ पे तो जो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का। तो उसका जो लॉस आएगा वो कितना आएगा, 1000 रुपीज़ का लॉस आएगा, है ना। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लॉस आएगा। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है क्योंकि इंडेक्स का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, ऑप्शन का प्राइस वगैरह चेंज नहीं हुआ है, बस जो क्वांटिटी था वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 15 × 20 कितना होता है, 600। तो यहाँ पे रिस्क लगभग क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखो 40% ड्रॉडाउन आ गया। कितना आ गया, 40% रिस्क जो था वो कम हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कम हिट होंगे या फिर टारगेट ज़्यादा हिट होंगे। ये होगा कि यहाँ पे जो बंदा 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता था, अगर उसको ये एसएल थोड़ा बड़ा लगता होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये 40 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। उसको नेक्स्ट ट्रेड ढूंढना पड़ेगा 30 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, उसके बाद ही वो ट्रेड कर पाता था, है ना। अब ऐसा नहीं होगा। अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसका स्टॉप लॉस जो आएगा वो सिर्फ 600 का आएगा। कितना आएगा, सिर्फ 600 का आएगा। तो वो उस केस में यहाँ पे क्या कर पाएगा, 600 का स्टॉप लॉस होने के कारण वहाँ पे वो ट्रेड कर पाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सोचो किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी 1500 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है, 1500 रुपीज़ कैपेसिटी उसका, है ना। और उसने यहाँ पे सोचो कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसका। अब यहाँ पे देखो 25 क्वांटिटी के साथ कितना होता है, सिर्फ 1000 का होता है। अभी उसके पास देखो कितना क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे वो एक लॉट ले सकते हैं 1000 का रिस्क। अगर इसने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, यहाँ पे उसका कितना हो गया, 50 क्वांटिटी हो गया, 50 क्वांटिटी हो गया। बट यहाँ पे रिस्क कितना आ गया, 2000 का रिस्क आ गया। तो ये 2000 का रिस्क उसके पॉकेट साइज में है क्या, बिल्कुल नहीं। बट अब क्या होगा, 15 क्वांटिटी होगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 30 क्वांटिटी से, मतलब यहाँ पे 2 लॉट ले लेगा। 2 लॉट इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1200 का रिस्क आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पे उसको 50 क्वांटिटी लेना था, बट स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था। बट इस केस में यहाँ पे वो 1200 के रिस्क के अंदर क्या कर सकता है, 2 लॉट ले सकता है ना। तो वहाँ पे क्या करेगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि हाँ मैं कम लॉट के साथ ट्रेड करूंगा,
वहां पे क्या होता है, देखो 25 क्वांटिटी था उसके बाद उसको 50 लेना ही था, मतलब 50 बाई डिफॉल्ट उसको लेना ही था। आइदर उसको एक लॉट लेना है या फिर दो लॉट लेना है, मतलब 1000 रुपीज का रिस्क लेना है या फिर 2000 का रिस्क लेना है। बट इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब लॉट साइज जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका जो रिस्क है वो 600 हो जाएगा। फिर दो लॉट लेता है तो 1200 हो जाएगा, है ना। और तीसरा लॉट भी लेता है तो यहाँ पे मे भी 1800 का जो है, एक सेकंड यहाँ पे मुझे डिलीट करने दो, ये मैंने कुछ गलत कर दिया है ना। तो जो लॉट है वो 1800 का हो जाएगा, मतलब 3 लॉट लिया तो यहाँ पे देखो 3 लॉट का रिस्क लिया, फिर भी देखोगे 18 सही हो रहा है। बट यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा था, दो लॉट के साथ ही 2000 का रिस्क हो रहा था, जो कि उसके लिमिट से ज्यादा बाहर जा रहा था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि छोटे कैपिटल वाले लोग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, छोटे से लॉस के साथ या फिर छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। बाकी जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट रहेगा, अपसाइड डाउन साइड साइडवेज जो मोमेंटम है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। उसके अंदर यहाँ पे हमें कोई भी चेंज दिखाई नहीं देने वाला है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी देखो यहाँ पे पहले क्या था, पहले था 25 क्वांटिटी, उसके बाद दो लॉट 50 क्वांटिटी, उसके बाद कितना हो जाएगा 75 क्वांटिटी, उसके बाद 100 क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे देखो एक लॉट है, दो लॉट है, तीन लॉट है, चार लॉट है। इसके अंदर आपका रिस्क भी वैसा ही बढ़ रहा था। अब यहाँ पे हो जाएगा 15, राइट। अब यहाँ पे देखो 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, उसके बाद कितना हो जाएगा 75, उसके बाद कितना हो जाएगा 90, राइट। अब देखो पहले अगर कोई चार लॉट ट्रेड कर रहा होगा, है ना, एंड उसको अगर तीन लॉट ट्रेड करना होगा तो उसको 75 क्वांटिटी मतलब 75 क्वांटिटी मिल रहा था, है ना। अब उसका वैसा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पाँच छः और लगभग सातवां आ जाएगा, जिसके अंदर 105 क्वांटिटी आएगा। मतलब ये जो है अप्रोक्सीमेटली इसके अराउंड ही है। मतलब यहाँ पे देखोगे जिसको, अब यहाँ पे देखो पहले अगर किसी को 60 क्वांटिटी लेना होता है ना, देखो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट उसको लेना पड़ता 75, राइट। उसको 60 क्वांटिटी का जो है 60 क्वांटिटी का जो है वो एडवांटेज नहीं था, क्योंकि आइदर उसको 50 लेना पड़ेगा या फिर 75 लेना पड़ेगा। बट अब जो सर्कुलर आया है उसके अंदर 15 क्वांटिटी है, तो वो 15 ले सकता है, 30 ले सकता है, 45 भी ले सकता है, मतलब लेस देन 50 भी ले सकता है, मोर देन 25 भी ले सकता है। प्लस यहाँ पे देखोगे लेस देन 75 मतलब 65 भी ले सकता है, एंड यहाँ पे देखोगे तो 75 भी ले सकता है ना। उसके बाद देखो 100 से कम वो ले सकता था क्या, नहीं, हम 100 से कम कितना 75 लेना पड़ता है, बट यहाँ पे 90 भी ले सकता है, एंड 100 से थोड़ा ज्यादा जो कि होता है 105 भी ले सकता है, 125 होता है। नेक्स्ट कितना होता है यहाँ पे, अगर आप नेक्स्ट कंसिडर करोगे तो 125 क्वांटिटी होता है ना। बट इस केस में यहाँ पे क्या ले सकता है, वो 120 भी ले सकता है एंड 135 भी ले सकता है। तो इसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सही से कर पाएंगे लोग। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा है। इस कारण हम जो है देखो जनरली बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं, इसके कारण हम ट्रेड नहीं ले पाते। बट यहाँ पे एक चीज़ अब हो जाएगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर लॉट साइज चेंज होने से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारे कंट्रोल के अंदर रहेगा, तो हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। एंड जनरली जैसे हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें तो यहाँ पे सेम रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे जो चार्ट पैटर्न दिखेगा सेम रहेगा, जो टारगेट रहेगा सेम रहेगा, मतलब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का टारगेट, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का टारगेट, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का टारगेट, ये हमारे वैसे के वैसे रहेंगे। बट यहाँ पे जो रिस्क था 40 पॉइंट के साथ यहाँ पे 1000 का रिस्क था। अब ये 1000 का रिस्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये 15 लॉट साइज होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 600 का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे टारगेट कितना हो जाएगा 1200 का हो जाएगा, यहाँ पे टारगेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे मे बी 1500 का टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे टारगेट कम होगा, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होने के कारण हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड कर पाएंगे या फिर ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि यार 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, 1250 पॉइंट का हमारा एक लॉट के साथ रिस्क जाएगा, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसका रिस्क डायरेक्टली यहाँ पे 700 750 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो वहाँ पे ये जो ट्रेड है हम यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हैं। बट यहाँ पे 25 क्वांटिटी के साथ क्या होता था, यहाँ पे देखो अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो हम ट्रेड को अवॉइड करते थे, क्यों, क्योंकि हमारा रिस्क ज़्यादा होता था। बट यहाँ पे जैसे ही 15 का लॉट साइज आ जाएगा जो कि जुलाई मंथ से आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 750 का रिस्क लेके हम यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद देखो 1:1 देना है, यहाँ पे 1:2 देना है, 1:3 देना है, ये मार्केट के ऊपर है। बट यहाँ पे हम जो है वो छोटे रिस्क के साथ ट्रेड कर पाएंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक छोटा सा अपडेट था जिसके अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि एनएससी के जो दो सर्कुलर आए थे, एक के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, जो क्वांटिटी फ्री साइज लिमिट होता है। एज अ बिगिनर में यहाँ पे आपको सबको नॉलेज शेयर करने का थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, तो इसके अंदर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि इतना क्वांटिटी संभालना जो है एज अ बिगिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम फोकस करेंगे बस ये सर्कुलर के आसपास। यहाँ पे देखोगे तो जुलाई मंथ से जो है वो चालू हो जाएगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अग्रेसिवली प्लान करेंगे 1:1 या फिर स्काल्पिंग का भी मैं ट्राई करूंगा। तब तक के लिए देखते हैं कि कोई ऐसा सेटअप बन जाए कि उसके अंदर हम छोटे से रिस्क के साथ थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट या फिर कंसिस्टेंट प्रॉफिट
निकालने का कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है वो डिज़ाइन कर लेंगे, रूल्स वगैरह करके बैक टेस्ट कर लेंगे, जिससे हमें जब वो चेंज आ जाएगा 15 क्वांटिटी के साथ लॉट साइज़, तो वहाँ पे डेफ़िनेटली हम ट्रेड कर पाएँगे या फिर वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न बना पाएँगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।